अपने 30 दिन का ग्रोथ प्लान बनाओ। क्या करोगे? अपने 30 दिन का ग्रोथ प्लान बनाना शुरू करना है हमें। सबसे पहले 1 से लेके 10 दिन में हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, मतलब पड़ने वाली हैं। किन चीजों पे हमें गौर करना है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। किन किन चीजों पे हमें गौर करना है, पहले दिन से इन चीजों को हमें डिसाइड कर लेना है। पहले दिन से डिसाइड करना क्या? पहला दिन जो आपका होने वाला है, यानी कि मैं ये बता रहा हूं, आज 27 तारीख है आई थिंक, कल 28 है, परसों फर्स्ट है। फर्स्ट तारीख से लेकर के लास्ट जो पूरा मार्च का महीना है, ये पूरा मार्च का महीना आप किस तरीके से बनाने वाले हो अपने जीवन में। मतलब अभी तक सारे दिन आए, सारे महीने आए, सारे साल हमारे साथ बीत चुके हैं, सब कुछ हमारे साथ में चलता हुआ है और आगे भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि जो अगला महीना यानी कि मार्च महीना जब शुरू होगा, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको उस महीने का पूरा का पूरा ब्यौरा पता होना चाहिए। क्या पूरे महीने में क्या करना है। यहाँ पे भी एक चीज को ध्यान देना है आपको कि सोची समझी बात, मतलब सोचा समझा जो प्लान होता है ना, अगर आप उस पर काम करते हो तो वो सफल होता है। एक बार रिलेट करना, हमारे गांव घर में रिश्तेदारी में कोई शादी होती है। क्या होती है? कोई शादी होती है। तो शादी में कितना तामझाम करना पड़ता है, और उसको हम ऐसे ही छोड़ दें कि लाइट वाले कौन होंगे, टेंट वाले कौन होंगे, खाना बनाने वाले कौन होंगे, जगह कौन सी होगी, बैंकेट हॉल कौन सा होगा, बाजा बजाने वाले कौन लोग होंगे, गाड़ियां कौन सी जाएंगी, किस डेट पे जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को नहीं बुलाना है। कितने सारे काम हम लोगों को करने पड़ते हैं। लेकिन उन सब की प्लानिंग हमारी पहले से होती है, मुहूर्त से लगा करके, पंडित जी से लगा करके, कौन कौन सी गाड़ी में बैठेगा, कौन कौन से कपड़े पहनेगा, कितने बजे कौन सा गाना बजेगा, कितने बजे घर से निकलेंगे, कितने बजे वहां पहुंचेंगे, हलवाई कब आएगा, उसने कितना खाना बनाना है, कितने लोगों को खाना बनाना है, कौन कौन सा खाना बनाना है। ये सारी चीजें हमारी प्लानिंग से होती हैं, तभी एक शादी सक्सेसफुल हो पाती है। और जरा सा भी इसके अंदर लापरवाही होती है तो कई बार खेल बिगड़ भी जाते हैं, और आपने देखे भी होंगे, बारात घर से वापस चली जाती है। ऐसे चांसेस बहुत सारे देखे होंगे। तो ये क्या है? ये पूरी प्लानिंग का खेल है। मैं दीन दुनिया की बात अगर वो बात बता रहा हूँ जो हम आप रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारा जो आने वाला ये मार्च महीना है, ये हमें पूरा शेड्यूल करके चलना है। अगर हमें अपने जीवन में 360 डिग्री चेंजेस लाने हैं, मैं नहीं कहता इस सब करोड़ों रुपए कमा लोगे, अरबपति करोड़पति बन जाओगे, नहीं बनोगे भाई। एक महीने में कोई नहीं बनता, सीधा बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं बनता। हाँ, लेकिन आपके कार्य करने के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, आपकी सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, और आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो आप काम कर रहे हो उन कामों में काम और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका प्लान दिखाने का तरीका, लिस्ट बनाने का तरीका, लीड जनरेट करने का तरीका, फॉलोअप करने का तरीका, प्लान करने का तरीका में चेंजेस आ जाए। सुबह उठने से लेकर रात तक जो काम कर रहे हो वो सारे काम करने में चेंजेस आ जाए। और जब चेंजेस इस तरीके के आएंगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। ये तो आप समझ रहे हो ना। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? क्या मेरे साथ चल पा रहे हो आप? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए कि आप मेरे साथ चल पा रहे हो, चीजें समझ में आ रही हैं। सर बिल्कुल राइट कह रहे हो आप। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, ठीक है। तो हमें अपना रूटीन तैयार करना है। चलिए आज हम देखते हैं कि पहले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिन जो हमारा होने वाला है, इस दिन पे हमें गोल और निश क्लियर करना है। अपना गोल और निश क्लियर करना है। गोल और निश क्या? अपना निश, एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप फाइनेंस, फिटनेस, मोटिवेशन तय कर रहे हैं, क्या काम करने वाले हैं, सबसे ज्यादा फोकस आप किस चीज पे देने वाले हैं। जैसे मैं ये चीजें सिखा रहा हूं, कर रहा हूं, इस चीज को पकड़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फिटनेस पे काम करेंगे,
कि पैसे पे काम करेंगे, मोटिवेशन पे काम करेंगे, लोगों की मदद किस तरीके से करने वाले हैं, इसकी एक लिस्ट तैयार करो। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर है तो मैं उससे बोलूंगा वो फिटनेस को लेकर के बात करें, पैसों को लेकर के बात ना करें, फिटनेस को लेकर के बात करें, लोगों को फिटनेस को लेकर के जागरूक करना शुरू कर दे। और जब आपने तय कर लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस पे बात करनी है, फिटनेस पे बात करनी है, मोटिवेट करना है लोगों के जीवन को, जो लोग सोए हुए हैं उनको उठाना है, उनको जगाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो फिर इसके लिए आपकी ऑडियंस कौन होने वाली है, उनका एज ग्रुप, उनका एज ग्रुप क्या होने वाला है, उनका जेंडर क्या होने वाला है, उनका लोकेशन क्या होने वाला है, उनका लैंग्वेज क्या होने वाला है, इन चीजों को भी अपना डिसाइड कर लो, इन चीजों को अपना डिसाइड कर लो। अपना ग्रोथ गोल सेट करो, जैसे कि 10,000 फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, या 100 लीड्स तैयार करनी है, या 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। ऐसा क्या कर सकते हो आप, ऐसा एक अपना गोल सेट करो। पहले दिन का मतलब पहले दिन आपको इन चीजों पे काम करना है। कुल मिला के हमने ये 3 चीजों पे आपको काम करना है। अपनी निश को ध्यान देना है, अपना गोल देखना है कहाँ पहुंचना है, और अपनी ऑडियंस को पहचानना है। पहले दिन का काम जो है आपका ये रहने वाला है। नोट डाउन कर लेना, डायरी पे रख लेना इसे। दूसरे दिन जो हमारा सेकेंड डे होगा, उस दिन अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर की जितनी भी प्रोफाइल आपने बनाई हैं, इन सारी प्रोफाइल्स को आपको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, जैसे आपकी बायो में एक ही चीज सब जगह लिखी होनी चाहिए कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो। जो आपकी डीपी है, डीपी वो एक ही सब जगह होनी चाहिए। कवर इमेज जो है उसके अंदर जो फोटो, पीछे फोटो लगाते हैं बैक में, उसके अंदर हाईलाइट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अपने सभी इंस्टा मतलब कुल मिला के आपने क्या करा, कैनवा पे गए, कैनवा पे गए, अपने लोगो तैयार करा, जो भी आप अपना फोटो लगा के लोगो रूप में लाना चाहते हैं, जो भी लाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल कवर बनाया, वो सब जगह चेंज कर दिया, सब जगह बायो लिख दी, पूरा का पूरा अपना सोशल मीडिया जो है कंप्लीट कर दिया, प्रोफेशनल दिखने लगा। अगर कोई आपके इंस्टाग्राम पे जा रहा है तो वो दिखाई देना चाहिए कि आप कौन हो। अगर वो फेसबुक पे जा रहा है तब भी आप वही दिखाई देना चाहिए, वैसे ही दिखाई देना चाहिए, अलग नहीं। वहां पे पता चला कि बॉडी दिखा रहे हैं, अरे मैं बॉडी बिल्डर हूँ। दूसरी जगह गए तो वहां पे डांस कर रहे हैं। तीसरी जगह पे गए हम टीचर बन के बैठे हुए हैं। चौथी जगह पे गए तो कहीं लोट रहे हैं, कुछ कॉमेडी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरी की पूरी सब जगह पे एक जैसे ऑप्टिमाइज हो सको। उसमें सीटीए जोड़ो, कॉल टू एक्शन जोड़ो, डीएम करो, कंसल्टेशंस या कुछ फ्री कोर्स या फ्री कोई चीज उनको दो। जब डीएम करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ उनको फ्री प्रोवाइड करो। तो अगले दिन आपको सेकेंड डे क्या करना है, अपने सारे सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना है, कंप्लीट करना है, बेहतर बना लेना है। इसके बाद हमारा जो डे नंबर 3 आता है, उस पर हमें क्या करना है, सिंपल है। एक इंट्रोडक्शन फोटो शेयर करो, वो एक मोटिवेशन फोटो शेयर करो, और एक वैल्यू बेस्ड रील बनाओ। ये 3 चीजों को अगले दिन में कंप्लीट करना है। जो तीसरा दिन होने वाला है, जब आपने पहले दिन अपनी निश सब चीज सिलेक्ट किया, अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया, उससे ऑप्टिमाइज किया, तीसरे दिन क्या करो, एक अपने बारे में कोई फोटो पोस्टर बनाओ या वीडियो बनाओ, जो आप बना सकते हो, रील बनाओ। एक पोस्ट अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो और आप क्या करना चाहते हो। वहां पे एक मोटिवेशनल एक पोस्ट तैयार करो, वो शेयर करो। और लास्ट में एक वैल्यूबल पोस्ट या रील बनाओ, जहां पे टिप्स, हैक्स या कोई ट्रिक्स बता रहे हो, जिससे सामने वाले को कुछ वैल्यू मिल सके। इस टाइप का एक पोस्ट बनाओ और वो शेयर करो। तीसरे दिन का प्लान आपका ये होना चाहिए। और जैसे आपने तीसरा दिन कंप्लीट किया, अब आता है आपका चौथा दिन। चौथे दिन में अपने निश से जुड़े 20 से 30 ट्रेंडिंग हैशटैग खोजो। गाइस, ये प्लान अगर आपने सही तरीके से यूज करना शुरू कर दिया तो 1 महीने में आपकी लाइफ
के वारे न्यारे होने वाले हैं, अपना लाइफ के वारे न्यारे होने वाले हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट इंगेजमेंट पे ध्यान दो, कमेंट और लाइक शेयर करो। आपकी निश क्या है, उस निश के ट्रेंडिंग हैशटैग कौन कौन से चल रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरी निश डिजिटल मार्केटिंग है, तो मेरे हैशटैग कौन से है, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इन बिगिनर, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इन स्टूडेंट, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस। मतलब इस तरीके के हैशटैग कीवर्ड तैयार करने हैं। फिर जो आपने पोस्ट करी है वहां जाओ, उस पर देखो किसी ने कोई शेयर किया है, कोई पोस्ट किया, कोई कमेंट किया, कुछ कहा है, तो उनको रिप्लाई दो, इंगेजमेंट बढ़ाओ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ अपनी पोस्ट, और वहां से रिप्लाई लेने की कोशिश करो। ये आपका चौथे दिन का प्लान है। पांचवें दिन, अगले 30 दिनों की पोस्ट रील स्ट्रेटजी तैयार करो। कंटेंट का एक रेशियो बनाओ कि 1 से लेकर 3 पोस्ट हमें डेली करनी है, ऐसा अपना कैलेंडर तैयार कर लो। कौन से दिन कौन सी रील कौन सी चीज क्या डालना है, वो पूरा का पूरा कैलेंडर तैयार करो। हमने आपको दिखाया था हमारी जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का टूल जो चलता है, वहां पे किस टाइप से, आज 27 तारीख है, आने वाली 2 3 दिन 4 दिन का आगे प्रोग्राम शेड्यूल है, कब क्या क्या जा रहा है, सब चीजें वहां पे कंप्लीट है। दिखाया था ना आप लोगों को, आप लोगों ने देखा ना ध्यान से। वही चीज आपको ध्यान देना, अगले 30 दिनों तक आप कब कितनी पोस्ट डालने वाले हो, कितने बजे डालने हो, क्या क्या चीज डालने वाले हो, पहले ही बना दो। ये 5वें दिन आपको कर लेना है, 5वें दिन आपको कंप्लीट कर लेना है। लाइव सेशंस, 6ठे दिन आपको क्या करना है, लाइव सेशंस लेना शुरू करो। जो अपनी ऑडियंस है उससे कनेक्ट, मतलब उससे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ, यूट्यूब पे लाइव जाओ, या फेसबुक पेज पे, जहां पे भी आप हो वहां पे लाइव जाना शुरू कर दो, ताकि जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़े, ताकि आपका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो। जो आपकी निश के बड़े बड़े लोग हैं उनसे कोलैबोरेट करो और उनसे बात करना शुरू करो, उन्हें देखो वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि वो आपके साथ आ सके, बैठ सके, बात कर सके। और 7वें दिन से लेके 10वें दिन तक आपको क्या करना है, रील्स फेसबुक यूट्यूब शॉर्ट पर पोस्ट करो। 3 से 5 फेसबुक ग्रुप्स में अपनी वैल्यूबल बेस्ड पोस्ट डालो, और इंस्टाग्राम स्टोरी, पोल्स, क्वेश्चन आंसर, स्ट्रिक्स का इस्तेमाल करो। फ्री गिवअवे या मिनी चैलेंज दो, कुछ फ्री में दे दो। ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगी आपको, कुछ भी चीजें फ्री मिल जाएगी, या उनको कुछ भी, मतलब कुछ भी उनको हरकत करने का मौका दो। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे बोलने जाए, कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि आप ये इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो, तो मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन करो। काफी लोगों ने देखा और कम्युनिटी में ज्वाइन भी हुए। जब भी आप कोई चीज बता रहे हो, समझा रहे हो, दिखा रहे हो, तो वहां पे लोगों को इंगेज करने की कोशिश करो, उनको बताने की कोशिश करो क्या करना है। ऊपर के जो 6 दिन आपने बिताए हैं ना, उन 6 दिन में आपने वो काम किया है जो आपकी आने वाली लाइफ की डेस्टिनी तय करती है। अब इसके बाद क्या करना है, वही काम बार 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 पोस्ट बनाना है, डालना है, कमेंट देखना है, इंगेज करना है, बात करना है, डीएम करना है, लोगों को अपने पास लेकर के आना है। ये 7 से लेकर 10 दिन तक आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर 11वें दिन से 20वें दिन तक आपको क्या करना है, सिंपल। अब आपने 11वें दिन क्या करना है, अपना एक लीड मैग्नेट तैयार करो। लीड मैग्नेट तैयार करो, लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई फ्री ई बुक दे दो, फ्री वेबिनार दे दो, कोई मिनी कोर्स, छोटा कोर्स बना के दे दो लीड मैग्नेट का। कोई, मतलब उसका जो लिंक वगैरह है वो अपने बायो में लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लगा दो। ये 11वें दिन आपको तैयार कर लेना है। 12वें से लेकर 15वें दिन तक फिर वही हाई एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना है। जो भी आपकी रील वगैरह जो भी है, जो लीड आनी शुरू हुई है, जो पोस्ट आप दे रहे हो, उन सारी चीजों को समझो, उससे अपना केस स्टडी टेस्टिमोनियल शेयर करो, बनाओ। अब तक जो आपने काम किया है, किस तरीके से काम हो रहा है, उसके बिहाइंड पे क्या क्या चीजें दे सकते हो, वो तैयार करो। एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट करो और वो लोगों तक पहुंचाओ। 16वें दिन, 16वें दिन आपको फिर क्या करना है, अपना ईमेल एंड व्हाट्सएप
मार्केटिंग सेटअप करो, जहाँ पे जो आपके साथ जुड़ने शुरू हुए हैं लोग, उनको वेलकम का मैसेज जाना चाहिए, उनका फॉलोअप का मैसेज जाना चाहिए। वो व्हाट्सएप पे ऑटोमेट कैसे होगा और ईमेल पे ऑटोमेटिक कैसे होगा, इस पे आपको काम करना है। आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, वेलकम हो या लीड नर्चरिंग, नर्चरिंग के लिए बोलते हैं, जब भी कोई आपसे जुड़ गया है तो उसको बार बार अपने साथ कैसे बांध के रख सकते हैं, यानी कि उसके जीवन में कैसे वैल्यू ऐड करते जाओ ताकि वो आपको छोड़ के ना जा सके। तो इनके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग करनी हो तो डायरेक्ट मार्केटिंग में आपको व्हाट्सएप और ईमेल, एसएमएस, ये नर्चरिंग के टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। 17वें से लेके 19वें दिन तक आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड से 100 लोगों को वेबिनार में लाने की कोशिश करोगे। आप अगर वेबिनार करने वाले हो तो वेबिनार में लाओ, या जो भी चीजें आप कर रहे हो उन चीजों में को बुलाने, जो भी आप करना चाहते हो उनके अकॉर्डिंग उसको बुलाने की कोशिश करो। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि भाई मुझे इस तरीके से काम करना होता है कि मैं वेबिनार में बुलाता हूँ लोगों को और इस तरीके से काम करना है। तो आपने क्या देखा, 20 से 19 दिन तक आपने इस तरीके से सारे काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है, जहाँ पे आपकी क्वेश्चन आंसर कि वे भाई जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, उसके क्यूए करो, उनको सॉल्यूशंस दो, वैल्यू दो, पोल्स लगाओ, कुछ टारगेट दो, कोई स्टोरीज वगैरह समझाओ, बताओ। तो ये सब चीजें आप बढ़ाने की कोशिश करोगे। फिर 20वें दिन आप क्या करने वाले हो, जो आपने ऐड चलाया है उसके परफॉर्मेंस को चेक करो, एनालाइज करो, बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट डबल डाउन करो। अब क्या मतलब इसका, सिंपल है, इसको थोड़ा गहराई समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपने 1000 रुपए खर्च किए पेड एडवर्टाइजमेंट पे, कहाँ पे, पेड एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपए खर्च करे, उन 1000 रुपए में कितने लोगों तक पहुंचे, क्या आप 20,000 लोगों तक पहुंचे हैं, या 30,000 लोगों तक पहुंचे हैं, या 50,000 लोगों तक पहुंचे हैं। अच्छा, जब उनके पास पहुंचे तो उनमें से एंगेजमेंट को समझो कि उनमें से कैसे ऐसे लोग थे जो क्लिक कर रहे थे, जो कुछ क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे, वो लोग कौन थे, उनकी एज ग्रुप क्या थी, उनका जेंडर क्या था, वो लड़की थे या मतलब औरत थे, आदमी थे, कौन से एरिया से ज्यादा लोग आए हैं। क्योंकि शुरुआती में आप जब ऐड चला रहे हो तो टारगेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आपको किनको दिखाना किनको नहीं दिखाना। तो जो पहली ऐड आपने चलाई है उसमें उसको एनालाइज करो, प्रॉपर समझो कि मैंने जो काम किया, जो मैंने एडवर्टाइज बनाया, तैयार करा, चलाया है, वो किन किन लोगों तक पहुंचा है, कहाँ कहाँ पहुंचा है, कौन कौन लोग आ चुके हैं, किनको मेरी आवश्यकता है, किन तक मुझे अब अगली बार टारगेट बेहतर बना के उन तक पहुंचने का काम करोगे। जैसे भेड़ बकरी की तरह सभी लोग आ जाते हैं हमारे साथ में, लेकिन वो सभी लोग काम नहीं करते हैं। अब उसमें हमारे लिए हाई करेक्टिंग ऑडियंस जो है वो हमें चूज करनी पड़ती है, कब, जब हम चीजों को सही तरीके से समझ पाते हैं तब। ओके, तो हमने 20वें दिन हमने इस चीज को समझा। अब हमें 21वें दिन से लेकर के 30वें दिन तक क्या करना है। 21वें और 22वें दिन हमें क्या करना है, जो हमने लीड मैग्नेट वेबिनार पेड ऑफर्स फनल सब चीज सेट किया था उन सभी को एक चैट बोर्ड के रूप में ऑटोमेट कर देना है। एक चैट बोर्ड बनाना है जो कि मैंने आपको सिखाया है, मिनी चैट वगैरह से आप चैट बोर्ड कैसे बनाओगे, टूल्स सिखाए हैं, उन टूल्स से जाकर के अपने पूरे पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करना है, अपना फनल को डिजाइन करना ऑटोमेशन के साथ में। 23-24 को आपको सेल्स बूस्ट करने के लिए ऑफर्स डिस्काउंट चलाना है। अब अपनी जो सेल्स है, जो भी चीज आप बताने, बेचने, समझाने वाले हो दुनिया को, उसके लिए एक ऑफर डिस्काउंट कैसे तैयार करोगे, ये बना के स्टार्ट कर देना, चला देना है आपको। ठीक है, 25 से 26 में रीटारगेटिंग ऐड करो। जो लोग अभी तक आपके साथ आए थे, जो लोगों को अभी तक अपने साथ में आपने जोड़ा था, अब उन लोगों को दोबारा टारगेट कैसे करोगे, 25-26 को आपको टारगेटिंग करनी है, सेट करना है, अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स लाओ, जहां भी लेकर के आ रहे हो लाओ। पर वो लोग जो बार बार हमें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको हम बार बार कैसे
समझा सकते हैं, हुक कर सकते हैं, उनको बार बार कैसे दिखा सकते हैं ये जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए अच्छा है, कैसे कर सकते हैं। ये रीटारगेटिंग मार्केटिंग होती है। इसको आपको 25-26 डेज में करना है, और 27वें दिन आपको कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल सेटिस्फेक्शन है उसके टेस्टिमोनियल मांगना शुरू करो। भाई इतने दिन आपने मेरे साथ में काम किया है, इतने दिन आप मेरे साथ जुड़े हो, तो इस तरीके से काम करते हुए आए हो, आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ आया, आप उसके बारे में टेस्ट मतलब मुझे समझाओ, बताओ, रिव्यूज दो। आपने जो भी हमारे साथ में अब तक समय बिताया है उससे क्या लाभ मिला है आपको, उसका रिव्यूज बनाओ, तैयार करो, जो कि मैं भी अभी आपसे मांगने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, जितने लोग हमारे साथ एलिवेटर चैलेंज के अंदर थे और पूरा चैलेंज एक कंप्लीट किया है, जो जो चीजें हमसे सीखी हैं, उन लोगों को मेरे बारे में क्या समझ आया, मैं अच्छा समझा पा रहा हूँ, अच्छा बता पा रहा हूँ, अच्छे से आपको मैनेज कर पा रहा हूँ। 28 से 30वें दिन अपने बेस्ट परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करो। न्यू ग्रोथ चैनल्स, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, पेड एड एक्सप्लोर करो, समझो, देखो, और टीम बनाने पे या वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने पर विचार लगाओ कि हमने इतना सारा काम कर दिया है, अब अकेले से ये सब कुछ नहीं झेल पा रहा है। सारी चीजों को समझ लिया, जान लिया, अब हमें कुछ न कुछ या तो अपने साथ में कोई टीम जोड़नी पड़ेगी, किसी व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा जिसके साथ में मिलकर के काम करवा पाएंगे हम, या फिर हमें कुछ वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत है, कोई रोबोट, कोई बोट वगैरह अपने लिए बनाना है। अब ये जो क्या करने वाले हैं, जो कि आपकी जो कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, उनके बारे में आपको समझा सके, सर आप कब बिजी हैं, कब फ्री हैं, वो सारी चीज को सेट कर सके, आपके छोटे मोटे कोई क्वेश्चंस बनते उसके जवाब दे सके, ऐसे कोई व्यक्ति को हायर करो, अपने साथ अटैच करो, और जो काम आप कर रहे हो उन कामों में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उनको ऑटोमेट करने की कोशिश करो। उसके लिए चाहे तो आप वर्चुअल असिस्टेंट रखो या चाहे फिजिकल रखो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको रखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब आपका जो इतना काम कर ले जाओगे ना, तो फिर आगे आपको अकेले संभालना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के लोग अटकते हैं, यहीं पर आके अटकते हैं, यहाँ तक लोग काम खींच लेते हैं। अब जब काम थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, संभलता नहीं है, फिर वो उसके बारे में बुराइयां शुरू हो जाती हैं और वो काम बंद हो जाता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, और हम लोग उस काम को छोड़ देते हैं, हम नहीं कवर कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, कि हमारे पास इतना सारा बर्डन रहता है कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त पे हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट हो चाहे वो फिजिकल हो, पर एक हमारे साथ में कोई व्यक्ति सहारा देने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। ये आपको कर लेना है। अब मेन बात आती है हमारी, ये जो 30 डे का चैलेंज है, फाइनल समरी अगर बात की जाए, 30 दिन का जो ग्रोथ प्लान है कैसे काम करेगा, तो इसको फाइनल तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने बनाया है कि पहले वीक में आपने अपने बारे में ब्रांड अवेयरनेस किया, अपने बारे में दुनिया को बताया, समझाया, दिखाया कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। दूसरे हफ्ते में आपने लीड जनरेट की, एंगेजमेंट बढ़ाई अपने लिए। तीसरे हफ्ते में आपने सेल्स कन्वर्जन बूस्ट करना शुरू कर दिया, और चौथे हफ्ते में आपकी ग्रोथ प्लान शुरू हो चुका है। बोनस इसमें अगर आपके लिए जोड़ के दिया जाए मेरी तरफ से, तो 30 डे का प्लान फॉलो करते हैं तो आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। या तो 10K फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो आप, या 500 से 1000 लीड जनरेट कर पाओगे, या 50 से 2 लाख रुपए तक की सेल कर सकते हो। इन तीन में से कोई न कोई फायदा आप ले सकते हो, और सही तरीके से करके चलोगे तो हो सकता है तीनों फायदे, तीनों लाभ आप ले सकते हो। वैसे तीनों एक साथ नहीं ले पाओगे, अगर एक पे ध्यान दोगे तो दूसरा छूटेगा, दूसरे पे ध्यान दोगे तो तीसरा छूटेगा। इसलिए हमें अपने पूरे प्लान को एक गोल, मैंने शुरुआत पहले तो गोल बनाओ कि आप चाहते क्या, पहुंचना कहाँ चाहते हो, ताकि आपका जो काम है ना, आप जो ग्रोथ काम कर रहे प्लान जो है वो पूरा उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। एक चीज पकड़ो, कुछ भी, फॉलोवर बढ़ा लो, पैसे कमा लो, लीड जनरेट कर लो, क्या चाहिए आपको, उसको पकड़ के उसके अकॉर्डिंग 30 दिन का पूरा प्लान मैनेज करो, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ओके।